दोस्तों, आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। शाहिद आफरीदी ने वजीर आजम बनने का ऐलान कर दिया है। अगर इमरान खान वजीर आजम बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। और इमरान खान की करप्शन के हवाले से क्या कहा, वजीर आजम बन के कौन कौन से काम करेगा, किस हल्के से इलेक्शन लड़ेगा और वहां से पीटीआई का कौन सा उम्मीदवार होगा, क्या शाहिद आफरीदी इलेक्शन जीत कर वजीर आजम बन पाएगा। आप क्या सोचते हैं, आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। और दूसरी बड़ी बात, इमरान खान के ऊपर जो इसने तनकीद की थी उसके हवाले से कितने करोड़ का नुकसान हुआ, इसके कौन कौन से ब्रांड बंद हुए और दुबई के अंदर जो इसका रेस्टोरेंट है जिसके ऊपर इसने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की थी वो क्यों फ्लॉप हुआ है, कितने करोड़ का नुकसान, वो भी आपको बताता हूं। और इमरान खान के केसेस के हवाले से बड़ी दिलचस्प बात की आज शाहिद आफरीदी ने। शाहिद आफरीदी, ये आप देख सकते हैं इसका बयान, ये पाकिस्तान के तमाम चैनल्स के ऊपर चला है, ये दुनिया न्यूज़ के ऊपर चला है। और सबसे पहले उसने कहा है कि नौजवान जो हैं, आप अगर नौजवान हैं तो आपके लिए शाहिद आफरीदी ने खुशखबरी सुनाई है। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार मिल जाएगा और पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी। और इमरान खान उसके हवाले से कि इमरान खान अगर जलसे में लड़कियां नचा के रियासत मदीना बनाने का दावा करता है, तो इसके अलावा इमरान खान के पूरे जो केसेस हैं वो करप्ट है। इमरान खान के जो 7 लोग हैं वो भी सारे करप्ट हैं। और इमरान खान जो है वो इसके मैं ज़रा आगे डिटेल आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ज़रा इसका ये बता दूँ, लाला दरबार इसका जो दुबई के अंदर रेस्टोरेंट है नंबर 1, नंबर 2 के ऊपर स्प्लाइस रेस्टोरेंट है लाहौर के अंदर, नंबर 3 के ऊपर है शाहिद आफरीदी स्टोर ऑफ क्लॉथिंग, कपड़े का ब्रांड है, नंबर 4 होप नॉट आउट क्लॉथिंग ब्रांड है, नंबर 5 होप केयर कॉस्मेटिक ब्रांड है, क्रीमें और ये इस तरह की चीज़ें बनती हैं, नंबर 6 शाहिद आफरीदी फाउंडेशन है। अच्छा ये देखिए ज़रा, ये इसका बाइकॉट करने का ट्रेंड भी है जो है ये काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर चला है। अब ज़रा आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। शाहिद आफरीदी ने अब बाकायदा सियासत तो पहले भी कर रहा था। जो सईद अजमल है उसने कहा है कि शाहिद आफरीदी ने क्रिकेट के अंदर जितनी घटिया सियासत की है, शाहिद आफरीदी ने 2009 में चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जितनी घटिया सियासत की है उतनी आज तक किसी ने नहीं की। और बाकायदा तौर पे शाहिद आफरीदी को कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। और एक अदाकार हैं काशिफ महमूद, उन्होंने जो शाहिद आफरीदी की बजाई है ना दोस्तों, क्या बात है। उन्होंने कहा है उन्होंने तो शाहिद आफरीदी को कहीं का नहीं छोड़ा। और अब अगर आपने शाहिद आफरीदी के खिलाफ बात की, यानी जो व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, तो उनको भी जनाब तौहीन शाहिद आफरीदी के नोटिस आएंगे FIA की जानिब से। शाहिद आफरीदी चूँकि अब उनका बंदा बन गया है और वो कहते हैं कि उनका बंदा जो बन जाता है वो फिर पूरे पाकिस्तान का बंदा होता है और उसके खिलाफ कोई बात करेगा तो उसको भी उठा लिया जाएगा। और शाहिद आफरीदी का इमरान खान की, देखिए शाहिद आफरीदी ने एक बयान दिया कि मुझे इमरान खान बड़े पसंद हैं, मैंने क्रिकेट जो है इमरान खान को देख के मैंने स्टार्ट की, इमरान खान मेरे आइडियल रहे। तो एक सवाल ये है कि बड़ा इंसान बनना बड़ा आसान होता है, गो कि उसमें भी बड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन उस बड़े इंसान की बड़ाई को कायम रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए आपको अपनी इज्जत की हिफाजत बहुत ज़्यादा करनी होती है। यानी अब सिर्फ 5 दिनों के अंदर जो कुत्ते वाली हुई है ना दोस्तों इस बंदे के साथ, वो आज तक किसी के साथ नहीं हुई। लोगों ने इसके वो स्कैंडल निकाले हैं, वो क्लिप्स निकाले हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अब ज़रा आपने इस वीडियो को दोस्तों लाइक लाजमी करना है ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, शेयर भी इसको लाजमी करना है। अच्छा अब ज़रा देखिए, लाला दरबार रेस्टोरेंट पे बाइकॉट किया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो दुबई के अंदर हैं। जो होप केयर कॉस्मेटिक ब्रांड है, वो कॉस्मेटिक का सारा सामान ईद के ऊपर बड़ा चलता है, तो वो उसका भी ख़वातीन ने बड़ा उसका बाइकॉट किया है। चूँकि आपको पता है कि ख़वातीन पाकिस्तान के मुआशरे में 52-53% हैं
और दुनिया के अंदर जो इस वक्त सबसे टॉप का बिजनेस जा रहा है वो कॉस्मेटिक्स का बिजनेस जा रहा है, और कॉस्मेटिक्स खरीदा भी बहुत जाता है। और शाहिद आफरीदी का जो कॉस्मेटिक का ब्रांड है उसके ऊपर आपने देखा होगा लोशन भी बने हुए हैं, क्रीमें भी बनी हुई हैं, और ये सामान सारा कॉस्मेटिक का उसका भी बड़ा बाइकॉट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसने इमरान खान के खिलाफ बात की है। देखिए, इमरान खान के खिलाफ बात करके आप आसानी से फिर भाग नहीं सकते। ये जो सोशल मीडिया के लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये आपको अपने आपके घर तक छोड़ के आएंगे, ये आपका पीछा करेंगे, ये आपका 10 साल पुराना बयान भी निकाल लेंगे। और अगर आप इमरान खान के खिलाफ बात करेंगे क्रिकेटर होके, अच्छा वो ये भी कहता है कि वो इमरान खान क्रिकेटर है तो मैं भी क्रिकेटर हूँ, मैं क्यों नहीं बन सकता भाई? वैसे एक बात तो शाहिद आफरीदी की लॉजिक वाली है कि अगर इमरान खान क्रिकेट में आके फिर अपनी सियासी पार्टी बनाता है और फिर अपनी 25-26 साल की स्ट्रगल करता है, पूरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बनाता है और फिर जाके वो वज़ीर आज़म बनता है, तो शाहिद आफरीदी जो है वो अब वो कह रहा है कि वो जवान है, 42-43 या ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल का होगा, और अगर वो अपनी आज पार्टी बनाए शायद वो पार्टी नहीं बनाएगा। उसको पता है कि जिस तरह मोहसिन नकवी को या अनवारुल काकड़ को वज़ीर आज़म बनाया गया है उसी तरह मुमकिन है उसको भी बना दिया जाए, मुमकिन है उसको कोई यकीन दहानी करवा दी गई हो, मुमकिन है उसको कहा गया हो कि हम आपको बहुत बड़ा ओहदा देंगे, आपको कोई ज़रूरत नहीं है पार्टी बनाने की, आपको कोई ज़रूरत नहीं है सियासत में आके धक्के खाने की, लोगों के पास जाने की, आप सुकून से आपका नोटिफिकेशन हो जाएगा और आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। देखिए, कोई बंदा ऐसे बात नहीं करता। वैसे मैं ये मानता हूँ कि हर बंदे का हक़ है वो जिसको मर्ज़ी सपोर्ट करे। मेरा हक़ है मैं खान को सपोर्ट करूँ या ना करूँ, आपका हक़ है, ये आईनी हक़ है कि आप खान को सपोर्ट करें या ना करें। किसी भी क्रिकेटर का ये देखिए, इख्तिलाफ़ी राय होना तो एक मामूली सी बात है और यही जमहूरियत है, लेकिन जब आप इस हद तक जाएंगे और अवाम आपसे इतना मोहब्बत करती हो, आपको इतना इज्जत देती हो, तो फिर ये नहीं हो सकता कि आप जनाब चुप करके घर बैठ जाएं। अब शाहिद आफरीदी डेली बेसिस पे जा रहा है, कभी कहीं खिताब कर रहा है, कभी कहीं खिताब कर रहा है, और उसका यही मकसद है कि किसी न किसी तरह जनाब वो वज़ीर आज़म बन जाए, किसी न किसी तरह जो है कोई गुंजाइश बन जाए। और आपको याद होगा शाहिद आफरीदी ने शहबाज शरीफ को इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर करार दिया था, और उसी वजह देखिए 16-18 महीनों में पाकिस्तान डूब गया, पाकिस्तान की मईशत डूब गई, पाकिस्तान की मईशत ज़वाल पजीर हो गई, इस तरह के टाउटों की वजह से जो इन्होंने सपोर्ट किया है। अब मैं हरगिज़ शाहिद आफरीदी के ख़िलाफ़ वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन उसने बयान ही ऐसा दिया। अब आपसे मैं ये भी सवाल करता हूँ कि क्या अगर मज़ीद शाहिद आफरीदी बयान दे तो मज़ीद क्या ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, ये भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और शाहिद आफरीदी से मुतालिक जो सवाल मैंने आपसे किया है कि क्या शाहिद आफरीदी जीत पाएंगे, ये आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। और PTI डेफिनेटली इसके खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी अगर ये सियासत में, इंतखाबी सियासत में आया। लेकिन इसका मूड है किसी तरह इसको भी कोई ना कोई ऊपर वजारत मिल जाए, फिलहाल तो इसका ये मूड है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।